हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। चलिए देखते हैं आज एक्सरसाइज 9.1 का थर्ड नंबर क्वेश्चन, 4 नंबर और 5 नंबर, तीन क्वेश्चन का आज जिक्र करेंगे हम। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन को एकदम ढंग से पढ़ा जाए, ठीक है। और पिक्चर पे खास कर फोकस किया जाएगा, क्योंकि पिक्चर अगर समझिएगा तो समझिए कि सॉल्यूशन आसान, नहीं तो पिक्चर अगर नहीं समझे तो सॉल्यूशन बहुत कठिन हो जाएगा। ध्यान से समझिएगा। देखिए क्वेश्चन क्या लिखा है, एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। एक ठेकेदार जो है दो को, यानी पार्क में होता है ना कि फिसलने वाला, जो बच्चा लोग फिसलता है, चढ़ता है, फिसलता है, चढ़ता है, फिसलता है, वही 2 फिसलन पट्टी जो है सो लगाना चाहता है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहते हैं जिसका शिखर 1.5 मीटर ऊंचाई पर हो। यानी कहने का मतलब क्या है, वो ऐसा फिसलन पट्टी बनाना चाहते हैं, लगाना चाहते हैं छोटा बच्चा के लिए जो 5 साल से कम का है। उसका जो है सो हाइट जो है कितना होना चाहिए, 1.5 मीटर ही होना चाहिए, ठीक है। और वो भूमि के साथ कितना का कौन बनाएगा, 23 डिग्री का। देखिए इसमें 2 पिक्चर बनेगा, जबकि इससे अधिक यानी 5 वर्ष से जो ज़्यादा का बच्चा होगा उसके लिए बताएगा। उम्र के बच्चों के लिए वह 3 मीटर की ऊंचाई पर अधिक ढाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहती है, जो भूमि के साथ 60 डिग्री कोण बनाती है। प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होनी चाहिए बताना हमको। चलिए पिक्चर को देखेंगे, पिक्चर को देखिएगा, समझ में आ जाएगा आप लोग को, ठीक है। क्वेश्चन को लेकिन नोट कर लीजिए, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन को ढंग से नोट कर लीजिए और पिक्चर को समझिएगा, एकदम ध्यान से समझिएगा। देखिए हमने 2 फिसलन पट्टी बनाया, एक छोटा बच्चा के लिए, बड़ा बच्चा के लिए। 2 पिक्चर हमने इसलिए नंबरिंग कर दिया, क्योंकि 2 केस में इसको बनाएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन के लिए फर्स्ट केस के लिए, सेकंड केस के लिए। तो देखिए क्या लिखा हमने, ए बी जो है सर, ए बी का हम लोग हाइट माने फिसलन पट्टी का, छोटे फिसलन पट्टी का। यहाँ पे डी को हमने 3 मीटर माना, ये बड़े फिसलन पट्टी का ये हाइट है। एक तरह से कहा जाए कि खंभा इसको कहिए ना। देखिए हमने लैंग्वेज क्या लिखा, लैंग्वेज को समझिए, ये समझ जाइएगा। देखिए क्या लिखे, माना कि छोटे फिसलन पट्टी के खंभे की ऊंचाई, ये छोटा फिसलन पट्टी है, इसके खंभे की ऊंचाई कितना है, जिसका नाम हमने ए बी दिया, कितना 1.5 मीटर। और ये भूमि के साथ कितना डिग्री कोण बना, 30 डिग्री का। तो हमने लिखा जो भूमि के साथ 30 डिग्री का कोण बनाती है, ठीक है। ये झुका हुआ है, कोण पर झुका हुआ है। जबकि बड़का देखिएगा, बड़का फिसलन पट्टी का हाइट कितना है, 3 मीटर। देखिए ये लिखा, जबकि बड़े फिसलन पट्टी के खंभे की ऊंचाई डी ई, इसका नाम दी है डी बराबर 3 मीटर, ठीक है। कितना है, 3 मीटर है, जो भूमि के साथ 60 डिग्री के कोण पर झुका हुआ है। ये 60 डिग्री का कोण बना रहा है। तो हमको यानी तो बताना, छोटे फिसलन पट्टी की लंबाई बताना और बड़े फिसलन की पट्टी की लंबाई। तो देखिए, तो फिसलन पट्टी बताइए तो ए बी है कि ए सी है, इस पर ना बच्चा फिसलता है कि इस पर फिसलता है इस पर ना। तो ए सी का मान निकालना है और इसमें डी एफ का मान निकालना है। तो वही लिखे, छोटे फिसलन पट्टी की लंबाई यानी ए सी। देखिए इस पर बच्चा ऐसे चढ़ेगा, इस पर यहाँ से जाकर फिसलेगा, यहाँ पे चढ़ेगा, फिसलेगा। तो वही बात, तो फिसलन पट्टी हमारा ए सी हो गया और यहाँ डी एफ, तो वही इसका मान निकालना है, ये दोनों का मान निकालना है। चलिए केस फर्स्ट की बात करते हैं, पहला नंबर पिक्चर में, तो ध्यान से समझिएगा। अच्छा हमको मान किसका निकालना है पहले बताइए, इसका मान निकालना है। तो हमने बताया था, याद कीजिए कि जहाँ 90 डिग्री बनेगा उसके सामने का जो भुजा होगा वो मेरा कर्ण हो जाएगा। क्या हो गया, ये कर्ण हो गया। अब जहाँ कोण बनता है उसके नीचे वाला आधार होता है, तो ये मेरा आधार हो गया। और ये हमारा क्या हो गया, लंब हो गया। समझिएगा, ये क्या हो गया, लंब। तो हमको इसका मान नहीं निकालना है, इसका मान निकालना। तो बताइए, ये लंब दिया, कर्ण दिया, कर्ण का मान निकालना, ये दिया है, ये निकालना। तो लंब कर्ण में किसका संबंध होता है, साइन का। तो वही देखिए हमने लिखा है यहाँ पे, समझिएगा। देखिए क्या लिखा है, किस फर्स्ट में गया, समकोण त्रिभुज का नाम दिया ए बी सी। 90 डिग्री कहाँ बनना है, बी पर, तो हमने बी भी लिख दिया। साइन सी लिखेंगे, क्यों भाई, क्योंकि सी पर बनना है 90 डिग्री का कौन बन रहा है, इस कारण से। ठीक है ना, क्लियर है ना, आई बात समझ में। चलिए तो लिखेंगे साइन सी, फॉर्मूला जानते हैं, लंब बटा कर्ण। तो लंब का नाम रखिए, लंब का नाम ए बी होगा, तो हमने ए बी रखा। कर्ण का नाम, तो कर्ण का नाम ए सी होगा, तो हमने ए सी रखा। क्लियर है, समझ में आ रहा है। ये साइन का साइन सी, सी का मान कितना है, 30 डिग्री, तो 30 डिग्री रखा। ठीक है, क्लियर है ना। देखिए साइन 30 का मान 1/2, हमने 1/2 रख दिया, समझिएगा। ए बी का मान देखिए तो 1.5 मीटर है। देखिए ए बी का मान 1.5 मीटर बटा ए सी का मान ए सी रख दिया। क्रॉस गुना करेंगे, इसमें इससे, इसमें इससे। देखिए ए सी में 1 से गुना करेंगे, ए सी बराबर का चिन्ह, 2 में करेंगे 1.5 से, तो लिख दिया 2 गुने 1.5 गुना कीजिए तो सिंपल। देखिए 15 दूना कितना होता है, 30 लगाइए। एक अंक के बाद दशमलव के बाद एक अंक है, तो दशमलव के बाद एक अंक है, तो यहाँ पर 1 दे दिया हमने। और जानकारी है कि दशमलव का जीरो का कोई महत्व नहीं होता है, इसलिए आंसर कितना हो जाएगा, 3 मीटर। अब दूसरा पिक्चर को देखेंगे, और दूसरा पिक्चर को देखते हैं और सॉल्व कर देखेंगे। चलिए देखते हैं। चलिए फिर से हमने पिक्चर को बनाया, लेकिन आप लोग पिक्चर को नहीं बनाएंगे दोबारा, चूँकि हमने इसको समझाने के लिए बनाया। ठीक है, तो हमको फिर इसका डी एफ का मान निकलना है। बताइए ये 90 डिग्री बनना है ई पर, तो हमने देखे किस सेकंड में क्या लिखा, समकोण त्रिभुज डी ई एफ में कोण ई बराबर 90 डिग्री हो गया। इसके सामने का ये क्या हो जाएगा, कर्ण। यहाँ कोण बन रहा है नीचे, तो ये हो जाएगा आधार,
और ये क्या हो जाएगा लंब। तो फिर तो हमको इसी का मान निकालना। तो साइन का संबंध आएगा, लंब और कर्ण में साइन का संबंध होता है। तो लिखेंगे साइन और एफ लिखेंगे, चूँकि एफ पर बन रहा है 60 डिग्री का कोण। तो लंब बटा कर्ण, लंब का नाम बोलिए डी रखा, कर्ण का डी एफ, तो डी एफ। साइन का साइन, एफ के लिए 60 डिग्री। साइन 60 का मान कितना होता है, √3/2। ये डी का मान मालूम है, देखिए डी का मान कितना, 3 मीटर, 3 मीटर रख दिया। डी एफ का मान मालूम नहीं था, तो डी एफ का 10 अब क्रॉस गुना करेंगे, इसमें से इसमें से, देखिए तो गुना करेंगे तो लिख सकते हैं √3 गुना डी एफ। आई 3 गुना कितना हो गया 6। और देखिए डी एफ का मान निकले, √3 गुना में इधर आकर भाग में हो जाएगा, तो 6/√3। इसके बाद समझिएगा, देखिए क्या करता है, इसका रेशनलाइज करेंगे। देखिए कैसे करेंगे, 6/√3 रहने दीजिए, √3 से गुना, √3 से क्या कर देंगे भाग, √3 से गुना, √3 से भाग। रेशनलाइज करें ताकि कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा। गुना कीजिए, 6 में √3 से गुना करेंगे तो गुना नहीं होगा, सिर्फ दिखाएंगे, क्योंकि ये अलग है, ये अलग है, ये बिना रूट वाला, ये रूट वाला, तो किससे गुना होगा, देखिए लिखेंगे 6√3। देखिए हमने लिख दिया 6√3। अब मीटर है तो मीटर, नीचे देखिए √3 में √3 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा ना, हमने 3 लिखा। बताइए तो 3 दूना 6 कट जाएगा, कितना बनता है 2 मीटर, तो वही लिख दिया 2√3। ये हमारा क्या हो गया आंसर। ये बड़का फिसलन पट्टी का लंबाई हमारा हो गया 2√3, और छोटका का आया था कितना, 3 आया था। क्लियर है। चलिए अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है हमारा। अगला क्वेश्चन 4 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। देखिए 4 नंबर क्वेश्चन क्या लिखा है, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई निकालना। क्वेश्चन ढंग से देख लीजिए, भूमि का एक बिंदु लेना है और वहाँ से मीनार का जो पाद बिंदु है, अर्थात कहने का मतलब जो पैर कहा जाए एक तरह से, ठीक ना, मीनार का जो निचला सिरा, जो निचला होगा सो नीचे वाला, जिसको पैर कहा जाए पाद बिंदु को, वहाँ तक की दूरी दिया हमको 30 मीटर दिया। और मीनार के शिखर जो है कितना डिग्री का उन्नयन को बना रहा है, 30 डिग्री का, ठीक ना। तो मीनार की ऊंचाई निकालना है। ठीक है, देखेंगे पिक्चर को, देखेंगे पिक्चर समझ गए तो समझिए कि सॉल्यूशन समझ गया। चलिए देखिए पिक्चर क्या बना हम, ये ए बी आपका मीनार है, तो ए बी मीनार है तो इसका पैर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। देखिए ये इसका पैर है। अब भूमि का एक बिंदु सी ले लेते हैं, ये दोनों का बीच का दूरी 30 मीटर क्वेश्चन के अनुसार। देखिए मीनार का पैर हो गया, पाद बिंदु जिसको बोलेंगे, अब भूमि का बिंदु सी हो गया, दोनों का बीच का दूरी कितना हो गया, 30 मीटर। कन्फर्म हो गया। अब क्या कहा था कि उन्नयन कोण कितना दिया था, 30 डिग्री दिया था, उन्नयन कोण यहाँ पे बन गया 30 डिग्री। ठीक है, कन्फर्म है। उन्नयन कोण अवनमन कोण के बारे में हमने बताया था, इसके पहले वाले वीडियो में देख लीजिएगा। देखिए क्या लिखा, माना कि ए बी एक मीनार, लिख लिया ए बी एक मीनार है। भूमि के बिंदु सी से, देखिए भूमि का बिंदु सी है, मीनार के पाद बिंदु की दूरी, तो मीनार का पाद बिंदु ये है, इसका दूरी कितना हो गया बी सी का वैल्यू कितना हो गया 30 मीटर हमने रख दिया। तथा मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री हो गया। तो ए बी यानी मीनार की ऊंचाई यानी ए बी निकालना हमको। ठीक है, तो बताइए हमको निकालना क्या है, ये निकालना है, ए बी निकालना है, हमको ये दिया। तो बताइए ये जानकारी है तो कर्ण हो गया, तो ये हमको निकालना ही नहीं है, तो इसका जिक्र नहीं कीजिए आप। ठीक है, हमको ये दिया है, तो यहाँ कौन बना, तो इसके नीचे वाला क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। ये क्या हो गया लंब, तो आधार और लंब में किसका होता है संबंध, टैन का। तो देखिए टैन लिखेंगे, समझिएगा, लिखेंगे समकोण त्रिभुज ए बी सी में नामांकन ए बी सी कर दिए, बी पर 90 डिग्री बन रहा है, टैन सी लिखेंगे, ये टैन सी। तो लिखेंगे लंब बटा आधार, लंब का नाम दीजिए ए बी, हो गया ए बी, आधार का नाम बी सी, तो बी सी रख दिया हमने। ठीक है, ये टैन का टैन, सी का मान देखिए, सी का मान कितना हो गया 30 डिग्री, तो 30 डिग्री। लंब का नाम ए बी, तो ए बी रख दिया, आधार का नाम बी सी भी कन्फर्म है। टैन 30 का मान जानकारी है 1/√3। ये ए बी का बी सी का मान 30 मीटर, तो 30 मीटर में रख दिया। अब क्रॉस मल्टीपल करेंगे, इसमें इससे इसमें से, देखिए तो गुना कीजिए, तो लिखेंगे इसमें से गुना करेंगे तो लिखेंगे √3 गुना ए बी में √3 से गुना करेंगे तो लिखेंगे ना ए बी गुना √3 या √3 गुना ए बी, 30 में करेंगे 129। अब देखिए ए बी का मान निकालिए, √3 गुना में इधर आके भाग में हो जाएगा, तो देखिए वही लिखा ए बी बराबर 30/√3। अब इसका क्या कर देंगे हम लोग, रेशनलाइज कर देंगे, परमीकरण कर देंगे। देखिए कैसे करेंगे, ये 30 मीटर का 30 मीटर, √3 का √3, नीचे से रूट को हटाएंगे, मतलब परमीकरण करने का मतलब नीचे से रूट को हटाना। देखिए √3 से गुना, √3 से भाग, ये गुना तो होगा नहीं, तो कैसे लिखेंगे 30√3, अब मीटर लिख देंगे, नीचे तो गुना हो जाएगा, √3 में √3 से गुना करेंगे तो जानकारी रूट में 2 गुना रहता है, देखो बाहर निकलता है, एक बाहर निकल जाएगा तो 3 आएगा, 3 से कट जाएगा 1 मरता है, 1 कट जाएगा 10 मरता है, तो आंसर कितना है 10√3, हमारा आंसर क्लियर हुआ। अब देखते हैं लास्ट 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन को सभी लोग नोट करेंगे। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन क्या लिखा है, लिखा है भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री है। यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, डोरी की लंबाई ज्ञात करना। तो पतंग तो उड़ते हुए सभी लोग देखे होंगे कि कहाँ उड़ता है, सो तो
ठीक है ना। डोरी जानते हैं कि डोरी कैसे जाएगा, वो भी देख लीजिएगा। चलिए पिक्चर्स को समझाते हैं हम। चलिए, तो यहाँ ए पॉइंट पे समझिए, ये ए पॉइंट पतंग उड़ रहा है, ठीक है ना। तो डोरी आपका यही ना होगा, क्योंकि डोरी जब सीधा तो जाएगा नहीं, ऐसे जाएगा ना, कर्व होके जाएगा ना, तिरछा। ये आपका पतंग है तो इसका डोरी यही ना होगा। तो एसी हमारा पतंग की डोरी हो गया, समझ रही। ए पतंग है, इसका एसी ये जो एसी हमारा क्या पतंग की डोरी है, ठीक ना। अब देखिए क्या, तो हमने क्या लिखा, माना कि ए बी बराबर 60 मीटर, ये 60 मीटर यानी भूमि से, अच्छा जब ऊंचाई मापेगा तो सीधा कि तिरछा, सीधा ना, तो ये सीधा माप लें। देखिए तो क्या लिखा, माना कि ए बी बराबर 60 मीटर की ऊंचाई पर, यानी यहाँ से भूमि ये हो गया, ये तब पतंग की डोरी ऐसे जाएगा। अब भूमि वहाँ से मापिए ना, यानी जहाँ पे पतंग उड़ रहा है उसके सामने जाइए, ठीक है। तो यहाँ से मापिए, इसका ऊंचाई कितना है 60 मीटर, हमने वही माना। तो माना कि ए बी बराबर 60 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रही एक पतंग की, यहाँ पे ऐसा लिखा हुआ है, ये जो है इधर है, ये दिखाया हुआ पिक्चर में दिखाया हुआ है, ठीक है। पतंग की डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु सी से, देखिए यहाँ से सी से अब इसको बांध दी, इसे उड़ रहा है ना, तो पतंग का जो डोरी नहीं पे बांध दी, ताकि अब इसमें ढील उल कुछ नहीं देंगे, ठीक है ना। बांध दिया गया, जो भूतल के साथ 60 डिग्री कोण बनाती है, जैसे इसको बांध दिए यहाँ पे भूमि पे कोई बिंदु से बांध दी, इस 60 डिग्री का यहाँ पे कोण बना रहा है, ठीक है। तो हमको डोरी की लंबाई यानी यही निकालना है, ये डोरी की लंबाई निकालना है। चलिए देखते हैं। 90 डिग्री के सामने वाला हाथ कौची हो जाएगा, कर्ण। यहाँ कौन बनना, तो नीचे वाला हो जाएगा आधार। तो हमको ई ज्ञात नहीं करना, ई दिले है तो ये लंब। तो लंब और कर्ण में किसका संबंध होता है, तो साइन का। तो देखेंगे साइन, देखिए क्या लिखेंगे, समकोण त्रिभुज ए बी सी में आ गया, ठीक है। कोण भी बराबर, इस पर 90 डिग्री बन रहा है, ये भी हम लिख दिए। साइन सी यहाँ पे बना है ना 60 डिग्री का कोण, तो लिखेंगे साइन सी। लिखेंगे लंब बटा कर्ण, फॉर्मूला जानते हैं, लंब का नाम ए बी हो जाएगा और कर्ण का नाम ए सी हो जाएगा, रख दिया हमने, ठीक है। साइन का साइन, सी का मान तो 60 डिग्री जान रहा है। देखिए साइन 60 का मान कितना होता है, √3/2। ए बी का मान मालूम है, देखिए ए बी का मान कितना 60 मीटर, 60 मीटर रख दिया। ए सी का 10 का 10, क्रॉस गुना करेंगे, देखिए तो √3 गुना ए सी लिखेंगे बराबर 60 में करेंगे 2 से ना, तो 60×2 120। अब देखिए √3 गुना में इधर आके भाग में हो जाएगा, तो वही बात देखिए यहाँ पे हमने लिखा, ए सी को इधर छोड़ दिया, गुना में के भाग में, तो 120/√3। क्या करेंगे, रेशनलाइज करेंगे, परमीकरण करेंगे, रूट हटाएंगे नीचे से, देखिए तो √3 से गुना, √3 से भाग, गुना कीजिए तो 120 में करेंगे √3 से गुना, तो 120 √3 मीटर। नीचे √3 में √3 से गुना करेंगे, क्या आएगा 3, देखिए 3 चौके पढ़े होंगे 12, एगो जीरो दे दीजिए, तो आ जाएगा 40√3 मीटर। आई होप सभी लोग को हमारा वीडियो पसंद आ रहा होगा। पसंद आ रहा है तो अपने दोस्तों को भी बोलिए हमारे वीडियो को लाइक करने के लिए, शेयर करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए ना, कम से कम तो देखने के लिए बोलिएगा ठीक है। थैंक यू, वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।